तो एक महात्मा गए और ब्रजवासिनी मैया के यहाँ जाकर के बोले मैया भिक्षा दो। तो मैया भिक्षा देती, आटा दाल चावल सब देती। तो जब वो दरवाजा खोलती ना घर का, तो पीछे ही मदन मोहन जी विराजते थे घर में ही। बाबा देख लेते दूर से, आहा बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं आपके, मैया मेरा प्रणाम कर दी। ठीक। बाबा आटा ले जाते, यमुना जल मिला के बढ़िया टिक्कर बना करके पा लेते और भजन करते। एक दिन जिन माता जी के घर में मदन मोहन जी विराजते थे, तो माता जी को स्वप्न में ठाकुर जी दिखे और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले मैया, बोले हाँ अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई, अब तुम वयोवृद्ध हो गई हो, अब तुम्हारी सेवा से हम पूर्ण हो गए, अब हमको जरूरत नहीं है। अब तुम एक काम करो, वो जो बाबा तुम्हारे यहाँ भिक्षा मांगने आते हैं, बोले हाँ तुम उनको हमको दे दो, हम उनके पास जाएंगे, अब उनके संग रहेंगे। मैया तो बहुत रोई, बोले महाराज ऐसे मत करो। बोले मैया देखो मैं इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे 6-7 महीना बच्चे हैं बस, काऊ देना तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, मैं अकेलो कहाँ जाऊंगा, फिर मुंह लेवे में फिर बड़े विवाद होंगे, कोई कहेगा मैं ले जाऊंगा, कोई कहेगा मैं, या हमारे में अपने आप ही कह रहा हूं उन बाबा को मुंह दे दो, मैं उन्हीं के पास ही रहूंगा। अगले दिन बाबा जब भिक्षा मांगने आए तो मैया तो रोने लगी, बाबा तुम नजर लगा गए मेरे लाला है, कल देख के तुमने यूं कह दी ना बड़े प्यारे लग रहे हैं, तुम नजर लगा गए हो हमारे लाल जी है। बाबा बोले मैया मैंने कहा की हो, मैं तो भिक्षा मांगने आया हो। बोले ठाकुर जी रात भर रोए मेरे पास, बोले मैं तो बाबा के संग ही जाऊंगा, ये तुम्हारे संग जावे की कह रहे हैं, ले जाओ। बाबा बोले मैया ये तुम्हारो राजा ठाकुर है, 8 बार तो भोजन करे, सवेरे दूध को भोग, रात में मिश्री को भोग, जे भोग वो भोग, इतनी व्यवस्था मेरे पास नहीं है। मैं तो थोड़ा सा आटा ले जाके टिक्कर बना के खाता हूँ, मैं कुटिया में रहता हूँ, माना मच्छर और घूमते हैं रात में, ये ठाकुर जी तुम्हारे परेशान हो जाएंगे, इनसे कहो यहीं महलों में रहें, ये हमारी कुटिया में नहीं रह पाएंगे, हम तो भजनानंदी महात्मा है, हम कहाँ सेवा श्रृंगार कर पाएंगे। बोले नहीं ठाकुर जी तो कह रहे हैं मैं तो बाबा के संग ही जाऊंगा, अब आप ले ही जाओ इनको, ये बहुत कह रहे हैं आपके संग जावे की। बाबा बोले लाओ दो। सो ठाकुर जी ला करके बाबा को दे दिए। बाबा बोले ठीक है लाल जी चलो महलन से, ये तो सुनी कुटिया से लोग महलों में जाते हैं, पहली बार देख रहे हैं ठाकुर जी महलों से कुटिया में जा रहे हैं, चलो। और बाबा बेचारे ठाकुर जी को लेके कुटिया में आए, कोने में एक चौकी रख करके उस पर ठाकुर जी विराजमान कर दिए। बोले जय जय, हम तो एक टिक्कर बना के पाते हैं, वही आपका भोग लगा देंगे। बढ़िया यमुना जल डाल करके आटा में मोटा टिक्कर बनाया, और टिक्कर सादा और कुछ नहीं, धर दिया ठाकुर जी के आगे, प्रसाद पाओ भगवान। आजकल खूब आपने मेवा बाटी रसमलाई आदि पाई होंगी, अब टिक्कर में ही चलेगा काम, और रह लो कुटिया में आके पाओ। और बाबा अपने भजन करने लगे। 2-4 दिन तक सेवा करते रहे। 4-5 दिन बाद एक दिन ठाकुर जी भाव में उनके प्रकट हो गए। बाबा बोले लाल जी कैसी सेवा चल रही है, आनंद आ रहा हो कुटिया में? ठाकुर जी बोले हमको तो बहुत आनंद आ रहा है, हमको तुम्हारी कुटिया में इतना मन लग रहा है कि हमारा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। अच्छा भोग प्रसाद पेट भर जाता आपका? ठाकुर जी बोले हाँ बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन बस एक चीज की कमी है। बोले क्या? बोले आटे में नेक नमक डाल दे करो, सादा आटा में तुम जमुना जल मिला खिला देते हो बना के टिक्कर, नेक नमक तो डाले करो, थोड़ा तो स्वाद आएगा। अच्छा भगवान। दूसरे दिन भिक्षा मांगवे गए, मैया ने आटो दियो, बोले सुनो नेक नमक और दे दो। मैया बोली आगो चटोरो घर में अभी तो नमक आयो बाबा, अभी देखते जाइयो कहाँ आवेगो। बाबा तो बड़ी चिंता में आ गए, आके ठाकुर जी से बोले सुनो ठाकुर जी नमक ही ठीक है, अब इससे ऊपर मत जाइयो, एक आध चीज अब चलाओ काम कुटिया में, अब ऐसे ही रहना, हम भजनानंदी हैं, और ये जीव के चटोरेपन में नहीं रहते हम। बढ़िया नमक की बढ़िया रोटी वोटी बना के ठाकुर जी को पवाई। 1 महीना तक ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा। 1 महीना बाद ठाकुर जी फिर भाव में आ गए। बाबा बोले जय जय, सब सुख में आनंद में, सब बढ़िया है। बोले कहा भैया? बोले बोलो ना जा रहे हो। बोले क्यों? बोले वो तुम क्या रूखी रोटी खवाते हो ना, इर्ज गई है गले में गले में अटक गई है हमारे।
अगर तुम इतनी कृपा कर दो, 1 चम्मच घी ले आया करो बस कहीं से रोज, और वह रोटी में घी लगा के हमको पवा दे करो, तो आसानी से भीतर चली जाया करेगी। महात्मा बोले जो आज्ञा भगवान। अगले दिन घी भी मांग लाए। अब तो आटे में नमक मिला के बढ़िया घी की चुपड़ करके रोटी पवाने लगे। 2-3 महीना ठाकुर जी ने फिर निकाल लिए। फिर एक दिन ठाकुर जी भाव में आ गए। बाबा बोले जय जय, आज्ञा करो। बोले मैं यूं कह रहा हूं, जब तुम बाहर जाते ही हो, आटा लाते ही हो, नमक लाते ही हो, 1 चम्मच घी लाते ही हो, 1 आलू और ले आया करो, उसको भून करके उसको मसल के उसकी चटनी बना के खिला दिया करो, तो रोटी के संग एक चटनी आ जाएगी। बाबा ने नेत्र खोले, ठाकुर जी उठाए लेकर के गए मैया के पास। बोले धरो इसको अपने पास। यानी हमारे घर में अब ये धीरे धीरे सब ले आएंगे, ये कलाकंद, बालूशाही, मेवा बाटी, रसमलाई सब आ जाएगी घर में। ये धीरे धीरे सब ले आएंगे, मुझे नहीं करनी से, मैं तो भजन करूंगा बस। इतने में मदन मोहन जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और बाबा के गले से लग गए। बोले रहूंगा तो तुम्हारे पास ही, तुम्हें छोड़ के ना जाऊंगा, तुम चाहे जो करो तुम्हें ना छोड़ूंगा, मैं रहूंगा तो तुम्हारे पास। ऐसे श्री मदन मोहन लाल जी। इसको कहते हैं बंधुओं रास। क्या है ये रस नहीं है, ये रास है।